सावन का सोमवार कभी मत छोड़िए। कई लोग पूरे साल भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार में मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों होती है? अब सवाल उठता है, भगवान शिव जी का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है? नमस्कार, मैं हूँ ट्विंकल और आप देख रहे हैं कुंडली वेदा। सावन के सोमवार इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि समुद्र मंथन और हलाहल विष के कारण सावन भगवान शिव जी के सबसे प्रिय क्यों माने गए हैं, और वहीं पे एक प्रश्न अधूरा रह गया था जो आज पूरा होगा। सावन का महीना आते ही एक चीज सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है, सावन का सोमवार कभी मत छोड़िए। कई लोग पूरे साल भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार में मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों होती है? क्या सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई एक शास्त्रीय कारण भी है? क्या भगवान शिव जी का सोमवार के साथ कोई विशेष संबंध है, और क्या सिर्फ व्रत रखने से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोमवार का नाम सोमवार क्यों पड़ा। संस्कृत में सोम का अर्थ है चंद्रमा, सोमवार अर्थात चंद्रमा का दिन। अब सवाल उठता है, भगवान शिव जी का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है? इसका उत्तर हमें पुराणों में मिलता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि चंद्रमा भी समुद्र मंथन से ही निकला था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव जी का विवाह राजा दक्ष जी की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक है। लेकिन चंद्रदेव जी सबसे अधिक प्रेम सिर्फ रोहिणी से करते थे। बाकी पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँच गयी। राजा दक्ष जी ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। देवता चिंतित हो गए। तब चंद्रदेव जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। इसलिए भगवान शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। आज भी हम शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग पर अर्ध चंद्र देखते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सोमवार का व्रत शास्त्रों में बताया गया है? स्कंद पुराण और शिव पुराण में भगवान शिव जी की उपासना विशेषकर श्रावण मास में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। बाद की व्रत परंपरा और धर्म ग्रंथों में सोमवार व्रत का विस्तार मिलता है, और इस व्रत की मूल कथा भी बहुत सुंदर है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप प्राप्त करने के लिए कठोर तप और व्रत किया था। इसलिए मान्यता है कि जो कन्याएं सोमवार का व्रत श्रद्धा से रखती हैं, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है, और विवाहित स्त्रियां इसे सुखी दाम्पत्य के लिए रखती हैं। और इसी परंपरा से 16 सोमवार व्रत भी चला, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखा जाता है, और इसे सावन से शुरू करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी तरह सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो माता पार्वती जी को समर्पित है। इस व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है, वास्तविक उद्देश्य है अपने मन को संयमित करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, सत्य बोलना और पूरे दिन भगवान शिव जी का स्मरण करना। अगर कोई व्यक्ति केवल भूखा रहे लेकिन उसके भीतर अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध भरा हो, तो शास्त्र कहते हैं ऐसी साधना अधूरी है। भगवान शिव जी को बाहरी दिखावा नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। और व्रत की विधि भी सरल है। प्रातः स्नान के बाद संकल्प लें, दिन भर फलाहार करें, और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा के बाद व्रत खोलें। अगर स्वास्थ्य सही नहीं हो तो फलाहार व्रत भी उतना ही फलदायी माना गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर सोमवार पूरे साल आता है तो सावन के सोमवार ही विशेष क्यों है? श्रावण काल को प्राचीन काल से ही तप और जप और शिव आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। वर्षा ऋतु में ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर साधना करते थे, और इसी समय में लोग भी अपने जीवन में संयम और सात्विकता लाने का प्रयास करते थे। जब शिव आराधना का सबसे पवित्र महीना भगवान शिव जी का प्रिय दिन सोमवार एक साथ आते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। और यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु इस दिन जल अभिषेक करते हैं, बेल पत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और शिव मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्र ये कभी नहीं कहते कि भगवान शिव केवल सावन के सोमवार में ही कृपा करते हैं। वे तो सच्चे भक्त पर सदैव कृपा करते हैं, लेकिन सावन का सोमवार हमें एक अवसर देता है अपने जीवन को अनुशासित करने का, अपने मन को शांत करने का, और भगवान शिव जी के और निकट आने का। ज्योतिषी में चंद्रमा मन का कारक है, और सोमवार चंद्रमा का ही दिन है। इसका अर्थ ये हुआ कि सोमवार का व्रत कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये सीधे मन को साधने का दिन है। इसलिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, चंद्र दोष हो, या फिर जो मानसिक अशांति और बेचैनी से गुजर रहे हो, उनके लिए सावन के सोमवार की शिव आराधना विशेष
रूप से लाभकारी मानी जाती है, और जो चंद्रमा दक्ष के श्राप से क्षीण हो गया था उसे शिव जी ने ही आश्रय दिया था। भाव यही है कि मन कितना भी क्षीण क्यों न हो, शिव की शरण में वह फिर से पूर्ण हो जाता है। तो आज हमने जाना सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, ये भगवान शिव, चंद्रमा, मन और आत्म संयम का प्रतीक है। और शायद इसी कारण सावन के सोमवार आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बने हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है और सावन के सोमवार में कौन सी साधना आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी, तो कुंडलीवेदा.com में आस्क विद्या से पूछ सकते हैं। दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त भी वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन हमारे इस श्रृंखला का आखिरी और सबसे रहस्यमय प्रश्न अभी बाकी है। आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने साधना के लिए सावन के महीने को ही सबसे ज्यादा उपयुक्त क्यों माना? क्या इसका संबंध केवल धर्म से है या फिर प्रकृति, आयुर्वेद, वर्षा ऋतु और मानव शरीर के विज्ञान से भी है? अगले और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे सावन और प्रकृति का रहस्य, कि ऋषियों ने इसी महीने साधना क्यों चुनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शंभू।